जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391 और 21,391 पोस्ट के लिए लड़ाई चल रही है। और लड़ाई में है जो कि बॉयज़ है जो कि फिजिकल कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी कैंडिडेट है फिजिकल क्वालिफाई हैं वह इंतज़ार कर रहे हैं फाइनल मेरिट लिस्ट का, और वह ये भी देख रहे हैं कि वो जो भी स्कोर किए हैं फिजिकल में वह सेफ़ है या नहीं। उसके साथ ही अभी गर्ल्स है जो कि फिजिकल दे रही है और लगभग और 14 से 15 दिन का समय है, यानी 14 से 15 दिन और फिजिकल होगा गर्ल्स के, और उसके बाद से ये फिजिकल है जो कि समाप्त हो जाएगा। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का समाप्त हो जाएगा और इसके बाद वो लगभग एक मंथ के अंदर में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो बॉयज़ हो या गर्ल्स है इसके लिए कितना स्कोर सेफ़ रहने वाला है, कितना स्कोर आप लोग का फिजिकल में रहेगा जिससे कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए। तो इसी के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि किस रीज़न से बॉयज़ का कट ऑफ हमेशा हाई चला जाता है। सीट अधिक रहने के बावजूद भी बॉयज़ का कट ऑफ हाई चला जाता है और सीट कम रहने के बावजूद भी गर्ल्स का कट ऑफ है जो कि लो रहता है। इसके बारे में हम जानेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग कम्प्लीटली देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो भी सीट का बंटवारा किया गया है इसमें बॉयज़ को 62% रखा जाता है और गर्ल्स का यहाँ पर 38% रखा जाता है। 35% तो आरक्षण रहता है और 3% है जो कि जो BC कैटेगरी का वुमेन होती है उनका आरक्षण रहता है। तो यहाँ पर टोटल 38% होता है। किस रीज़न से बॉयज़ का कट ऑफ हाई चला जाता है, और देखिए बॉयज़ कम पास होते हैं फिर भी इनका कट ऑफ हाई चला जाता है और गर्ल्स से अधिक पास करती है फिर भी इनका कट ऑफ लो रहता है। इसका रीज़न क्या है? देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल का अगर प्रीवियस 2 बहाली देखिएगा, यानी 11,880 पोस्ट देखिएगा जो कि 2019 में इसका बहाली आया था, और 84 से 15 पोस्ट देखिएगा जो कि 2021 में इसका बहाली आया था। तो दोनों बहाली में देखिएगा कि गर्ल्स का कटअप है जो कि बॉयज़ की तुलना में कम है। देखिए, इसका मुख्य रीज़न क्या होता है? देखिए, जो रिटन का रिजल्ट जारी किया जाता है, रिटन के रिजल्ट जारी करने के बाद से फिजिकल के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है कि जो यहाँ पर 62% आपको सीट दिख रहा है बॉयज़ का और 38% यहाँ पर गर्ल्स का सीट दिख रहा है, तो इसमें क्या होता है कि इसी के अकॉर्डिंग है जो कि फिजिकल में बुलाया जाता है। यानी 62% के, यानी इसके 5 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी अगर देखिएगा तो लगभग 13,500 के आसपास कैंडिडेट रहते हैं जो कि बॉयज़ रहते हैं, और इसके 5 गुना कैंडिडेट को 13 से 65-67 हज़ार के आसपास कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। वहीं यहाँ पर 38% आपको गर्ल्स दिख रही है, तो इसके 5 गुना कैंडिडेट को गर्ल्स को बुलाया जाता है। तो यहाँ पर ये लिखित परीक्षा में तो इस प्रकार से लिया जाता है, यानी जिस प्रकार से आरक्षण के परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग है जो कि फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। लेकिन इसके उल्टा हो जाता है जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। फाइनल मेरिट लिस्ट में उल्टा होने के कारण से बॉयज़ का कट ऑफ हाई चला जाता है। कैंडिडेट कम पास होने के बावजूद भी इनका कट ऑफ हाई चला जाता है। देखिए, जब आप ऑफिशियल नोटिस पढ़िएगा और सिलेक्शन के महिलाओं के लिए प्रावधान देखिएगा तो उसमें बताया गया है कि गर्ल्स जो है, गर्ल्स के यहाँ पर 38% का आरक्षण है, यानी 35 और प्लस में 3, इस प्रकार से 38% का आरक्षण है। इतना सीट पर गर्ल्स है जो कि हर हाल में फाइट करेगी। इतना सीट अगर ये फुलफ़िल कर लेती है तो ठीक है, अगर ये नहीं फुलफ़िल कर पाती है, देखिए केवल गर्ल्स इस सीट को अगर नहीं भरती है तो इस सीट पर उसी कैटेगरी के बॉयज़ आकर फाइट करेंगे, यह शर्त लिखा है। लेकिन अगर ये इस सीट को फुलफ़िल कर लेती है, जो 38% सीट है इसको फुलफ़िल कर लेती है, इसके बावजूद भी अगर कुछ सीट इसका कुछ ज़्यादा कैंडिडेट पास है, तो जो जनरल में जो भी सीट है उस पर जाकर गर्ल्स है जो कि अगर बॉयज़ के बराबर कटअप लाई है तो वहाँ पर जाकर वो फाइट करेगी, जिसके कारण से ये 38 प्लस इसका रिजल्ट हो जाता है। जैसे 11,880 पोस्ट वाले में बात कीजिएगा तो इसमें 43% गर्ल्स का सिलेक्शन होता है, इसी रीजन से हुआ था, और 84 से 15 पोस्ट में भी हुआ था। लेकिन यहाँ पर बॉयज़ के लिए ये शर्त नहीं है। बॉयज़ के लिए तो पहले तो बहुत ही कम समय मिला फिजिकल की तैयारी करने के लिए, बहुत ही कम समय मिला, और जब बॉयज़ का फिजिकल हो रहा था तो उस समय बहुत ही ज़्यादा ठंड था, और ठंड के दिन में थोड़ा सा दम ज़्यादा फूलता है, और उसके साथ ही पैर बॉडी पूरा ठंडा होने के कारण से अधिक समय लगता है, और बहुत ही अच्छा तैयारी भी नहीं था फिजिकल, जिसके कारण बहुत ही अधिक कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो रहे थे, और जो कैंडिडेट क्वालिफाई भी कर रहे थे तो वह फिजिकल में बहुत ही कम नंबर प्राप्त किए हैं।
इस प्रकार से उनका जो भी कैंडिडेट पास हुए, अगर टोटल अगर पास की संख्या देखिएगा तो लगभग कितना है, तो 15,256 कैंडिडेट है जो कि टोटल फिजिकल क्वालिफाई किए, और इनका सीट है जो कि लगभग 13,500 के आसपास है, यानी 62% यानी 13,500 के आसपास सीट है। तो इसके अकॉर्डिंग तो लगभग 2,000 कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, क्योंकि इतना ही कैंडिडेट एक्स्ट्रा है। लेकिन यहाँ पर अगर गर्ल्स के देखिएगा तो यहाँ पर प्रत्येक दिन जो भी गर्ल्स के यहाँ पर फिजिकल हो रहा है, लगभग प्रत्येक दिन 2.5 यानी एक सीट के लिए 2.5 कैंडिडेट का यहाँ पर एक्स्ट्रा रिजल्ट क्वालिफाई कर पा रही है। और जो भी गर्ल्स ये एक्स्ट्रा क्वालिफाई कर रही है तो ये बॉयज़ के तुलना में हमेशा अधिक नंबर प्राप्त कर रही है, और बॉयज़ की तुलना में जब ये अधिक नंबर प्राप्त कर रही है तो ये ऑटोमेटिक है जो कि बॉयज़ के सीट पर ये जाकर फाइट करेगी। फिर भी आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये सीटें आपको 1500 से 2000 के आसपास सीट खाएगी। 1500 से 2000 के आसपास ये सीट है जो कि बॉयज़ वाला खाएगी। तो जो भी कैंडिडेट है जो हम कटअप बता रहे हैं इसके अकॉर्डिंग उनका अगर स्कोर है तो 100% सिक्योर रहिए, और उनका 100% फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो फाइनली हम देखेंगे बॉयज़ और गर्ल्स का कि कितना पर आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो चलिए हम आज के कटअप देख लेते हैं। सबसे पहले हम बॉयज़ का बात करेंगे कि बॉयज़ में कितना रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन रिजर्व यानी जनरल के लिए। अगर रनिंग से 30 नंबर प्राप्त कर लिए हैं और 17 नंबर है जो कि हाई जंप से, और 25 नंबर है जो कि गोला से, टोटल 72 नंबर। अगर आप फिजिकल में 72 नंबर प्राप्त किए हैं तो 100% है जो कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में जनरल कैटेगरी से होगा। जनरल कैटेगरी से फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। अगर प्रीवियस ईयर की बात किया जाए तो प्रीवियस ईयर में यही 76 कटअप गया था। ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर में यही 76 कटअप गया था 11,880 पोस्ट में। लेकिन यहाँ पर 4 नंबर कम रहेगा क्योंकि इस बार सीट भी ज़्यादा है और बहुत ही कम समय फिजिकल की तैयारी करने के लिए मिला। जितने भी कैंडिडेट स्टार्टिंग में थे बहुत ही कम क्वालिफाई किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर कैटेगरी की बात किया जाए बॉयज़ में बीसी कैटेगरी के, तो बीसी कैटेगरी में रनिंग से 30 नंबर है, 17 नंबर है जो कि हाई जंप से, 21 नंबर गोला से। अगर 68 नंबर है, अगर 68 नंबर बीसी कैटेगरी से है तो 100% आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अगर प्रीवियस ईयर में हम बात की जाए कि प्रीवियस ईयर में कितना कटअप गया था, तो बीसी कैटेगरी के प्रीवियस ईयर में 72 नंबर गया था, तो इससे 4 नंबर कम रहेगा। इसका रीज़न आप लोग जान सकते हैं कि कैंडिडेट बहुत ही कम क्वालिफाई किए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं अब हम ईबीसी कैटेगरी का, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात करते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं बॉयज़ है तो रनिंग से यहाँ पर 30 नंबर, 13 नंबर है जो कि 13 नंबर है जो कि यहाँ पर हाई जंप से, और 21 नंबर है जो कि गोला फेंक से, यानी 64 नंबर। अगर 64 नंबर आपका फिजिकल में आया है तो 100% आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। और प्रीवियस ईयर के बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर में यहाँ पर ईबीसी का कितना कटअप गया था। तो प्रीवियस ईयर में ईबीसी का यहाँ पर कितना गया था, तो 66 कटअप गया था। ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर में 66, प्रीवियस ईयर के तुलना में हमेशा यहाँ पर कम कटअप रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर अब कैटेगरी की बात करते हैं तो हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस का कितना यहाँ पर कटअप गया था, तो ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। रनिंग से यहाँ पर 30 नंबर, और हाई जंप से यहाँ पर 13, गोला से यहाँ पर 21। अगर 64 नंबर है, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं और 64 नंबर आपका है तो पक्का है जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। अगर प्रीवियस ईयर की बात करें कि प्रीवियस ईयर में यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का कितना कटअप गया था, तो प्रीवियस ईयर में देखिए 64 कटअप गया था। प्रीवियस ईयर में 64 कटअप गया था, और 64 रहने का कारण है कि उस टाइम मैक्सिमम कैंडिडेट थे जो कि ईडब्ल्यूएस नहीं बनवाए थे और वह जनरल भरे थे, कैसे उस टाइम ही चेंज हुआ था, जिसके कारण से यहाँ पर वो जनरल में काउंट किए गए थे, इसलिए यहाँ पर 64 कटअप गया था उस टाइम, और इस बार 64 रहने वाला है। और एसी कैटेगरी की बात करते हैं तो सबसे कम कटअप है जो कि एसी कैटेगरी के जाएगा यहाँ पर 20 नंबर है जो कि रनिंग से, केवल रनिंग क्वालिफाई। 17 अंक है जो कि हाई जंप से, 21 नंबर है जो कि गोला फेंक से। अगर 58 नंबर है यहाँ पर, अगर 58 नंबर है तो पक्का आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। एसी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। और प्रीवियस ईयर की बात करें कि प्रीवियस ईयर में कितना कटअप गया था, तो प्रीवियस ईयर में एसी कैटेगरी के यहाँ पर 62 कटअप गया था। प्रीवियस ईयर में यहाँ पर 62 गया था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं एसटी कैटेगरी का। एसटी कैटेगरी का कितना कटअप रहने वाला है। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
तो रनिंग से यहाँ पर 20, 17 नंबर है जो कि हाई जंप से, और 21 नंबर है जो कि गोला फेंक से। 58 नंबर, अगर 58 नंबर टोटल आपका आ रहा है फिजिकल में तो आप पक्का है जो कि श्योर रहिए और सेफ है, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है जो कि आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बॉयज़ का कंप्लीट हुआ। और जितने भी कैंडिडेट बॉयज़ है अगर वह फिजिकल में क्वालिफाई है तो अपना ज़रूर कैटेगरी के साथ अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इतना अगर आपका स्कोर है तो बिल्कुल आप सेफ़ है, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप गर्ल्स का देखेंगे, गर्ल्स का क्या कटअप रहने वाला है। गर्ल्स का हमेशा से बॉयज़ की तुलना में हमेशा कम कटअप रहेगा। देखिए गर्ल्स में क्या है, रनिंग से 30 नंबर, 17 नंबर हाई जंप से और गोला से 25 नंबर। अगर जनरल में अगर 72 नंबर गर्ल्स ला रही है, देखिए जनरल के लिए तो हमेशा समान ही कटअप रहेगा, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, दोनों का जनरल का लगभग बराबर ही कटअप रहेगा, क्योंकि जाकर उसी सीट पर फाइट करते हैं। जिस पर बॉयज़ जनरल वाले फाइट करते हैं उसी सीट पर गर्ल्स भी जाकर फाइट करती है, तो लगभग समान ही रहता है। कब समान नहीं रहेगा ये भी बता देते हैं, कब दोनों का कटअप समान नहीं रहेगा। जब जो 38% सीट है इससे अगर कम पास करती है, तो ऑटोमेटिक है जो कि जनरल का कटअप गर्ल्स का कम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं बीसी कैटेगरी के ओमेन का। तो बीसी कैटेगरी के ओमेन के यहाँ पर रनिंग से है जो कि 30 नंबर, 17 अंक है जो कि हाई जंप से, और 21 नंबर यहाँ पर गोला फेंक से। इस प्रकार से यहाँ पर 68 नंबर। अगर 66 भी रहेगा तो आराम से हो जाएगा। 66 नंबर भी अगर रहा तो इसमें पक्का है जो कि रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि बीसी में यहाँ पर 3% एक्स्ट्रा आरक्षण रहता है, तो 66 या 64 भी अगर रहा तो आराम से हो जाएगा। 3% के लिए हम बता रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो ईबीसी के गर्ल्स के बारे में बात करते हैं। तो ईबीसी में यहाँ पर रनिंग से 20 नंबर और हाई जंप से यहाँ पर 17 और गोला से यहाँ पर 25, टोटल 62 नंबर। अगर ईबीसी से बिलोंग करते हो, अगर 62 नंबर आ रहा है तो बिल्कुल आप सेफ़ है और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के गर्ल्स की बात करते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में रनिंग से यहाँ पर 20 नंबर, 17 अंक है जो कि हाई जंप से, 25 नंबर गोला से। 62 नंबर अगर है आपका फिजिकल में तो बिल्कुल आप सेफ़ है। नेक्स्ट यहाँ पर कैटेगरी की बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एससी कैटेगरी की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट का। तो यहाँ पर 20 नंबर है जो कि रनिंग से, 17 अंक है जो कि हाई जंप से, और गोला फेंक से यहाँ पर 21 नंबर, 58 नंबर। अगर 58 नंबर है, अगर इससे भी कम नंबर है, इससे भी अगर आपका कम नंबर है तो पक्का है जो कि आपका रिजल्ट है जो कि हो जाएगा। यानी एससी कैटेगरी का जो भी क्वालिफाई भी अगर कर जा रही है, यानी फिजिकल में क्वालिफाई भी कर जा रही है, तो उनका रिजल्ट है जो कि हो जाएगा। ये गर्ल्स के लिए बता रहे हैं। गर्ल्स के लिए आप लोग ज़्यादातर देखिएगा, अगर क्वालिफाई भी है तो आपका आराम से रिजल्ट हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो सेम टू सेम यहाँ पर 20 नंबर, 17 अंक और 21, 58 नंबर। 58 या केवल क्वालिफाई भी आप कर रही है तो पक्का आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बॉयज़ हो या गर्ल्स का इसी के आसपास रहने वाला है। अगर 2-4 अंक कम भी आपका नंबर है फिजिकल में तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, बिल्कुल आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम होगा। क्योंकि बहुत ही कम, देखिए पहला तो यहाँ पर बॉयज़ का ज़्यादा सिलेक्शन होगा। इसका रीज़न है कि बॉयज़ का फिजिकल में ज़्यादा को रिजल्ट दिया जाता है फिजिकल में, और बॉयज़ का ज़्यादा होता है। तो बॉयज़ जितने भी बॉयज़ कैंडिडेट है वो मैक्सिमम कैंडिडेट कल क्वालिफाई किए हैं, वो अच्छा खासा स्कोर नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण ऑटोमेटिक है जो कि थोड़ा सा कम रहने वाला है। जो हम कटअप आपको बताए हैं इससे ज़्यादा कभी नहीं जा सकता है। इससे 2-4 अंक कम हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कभी नहीं जा सकता है। तो ये जिन कैंडिडेट का अगर इससे 2-4 अंक कम है तो बिल्कुल आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उस पर भी रिजल्ट है आप लोग का हो जाएगा। और ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कितना आप लोग का स्कोर है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल इस चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में।